दोस्तों फिर से आ चुके एक बार वीडियो लेकर। और भाई अनफेयर बिग बॉस, अनफेयर इविक्शन, ये सब बातें हो रही है मृदुल के इविक्शन पर, जो कि सही बात है यार। मिड वीक इविक्शन तुमने किया तो तुम कोनिका को निकालते, तुम ऐसे इंसान को निकालते जो तुमको बिग बॉस में कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। हाँ, मृदुल का भी इतना कंट्रीब्यूशन नहीं था, पर यार मतलब वो ऐसे जाना तो डिजर्व नहीं करता था। जनता के वोटों से तो बाहर जाता नहीं। अब और पता नहीं बिग बॉस वाले क्या क्या करेंगे। चलो देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या क्या है। पहला दरवाजा अपॉर्चुनिटी का खुलता है, वो टैलेंट पे नहीं होता। इट इज इफ यू नो द राइट पीपल। भाई कोई भी स्टार आप रख लो, उसी तरीके की स्ट्रगल होती है एक आर्टिस्ट की, उसी तरीके से एक स्टार मेहनत सेम होती है। जहाँ तेरा स्ट्रगल शुरू हुआ है, हम एस्पायर करते हैं। मैंने कभी डिनाई नहीं किया कि किसी को फुट इन द डोर मोमेंट नहीं मिला। यहाँ पे भी ये बात हो रही है, मतलब मैं तुमको डिस्कशन बता देता हूँ क्या हो रहा है कि जीके बोल रहा है कि हम लोगों ने स्ट्रगल किया है। जो तुम्हारा स्ट्रगल है वो नॉर्मल लोग उस स्ट्रगल से रिलेट नहीं करेंगे। वो स्ट्रगल में नहीं गिना जाएगा। तुम तुम्हारी बुआ को फोन कर रहे हो कि बुआ मैं न्यूजीलैंड आ जाऊँ क्या? मतलब अगर तुम अमाल की स्टोरी सुनोगे तो वो काफी ज्यादा ये वानबी लगता है कि हाँ वो आम जनता से रिलेट करे, पर वो नहीं लग सकता क्योंकि वो नेपोटिज्म का किड है। मतलब नेपोटिज्म का किड है, वाओ। मतलब कि यार वही है कि वो नेपोटिज्म वाले लोग नहीं कर पाते आम जनता से रिलेट। अब वो सोचो, वो लोग बोलेंगे यार हमने 5 स्टार होटल में गए, हमें ये वाली डिश नहीं मिली। अब इससे वो थोड़ी है, ये स्ट्रगल थोड़ी गिना जाएगा। मतलब ये तो मैं तुमको ऐसे ही उलूल जुलूल बातें करे जा रहा हूँ, पर हाँ इसको स्ट्रगल थोड़ी गिनेंगे। असली स्ट्रगल तुम मेरी कभी स्टोरी सुन लोगे इसी पॉडकास्ट में, तब तुमको आएगा। अब वो तभी हो पाएगा जब तुम थोड़ा भी सब्सक्राइब नहीं बोल रहा। फुट इन द डोर मोमेंट की ही बात कर रहा हूँ कि वो मिलना इजियर है। I'm not trying to wage a war with you. I'm giving you फैक्ट पे फैक्ट फेंक रहा हूँ। हम रिवर्स नेपोटिज्म के प्रोडक्ट है सर, ये सच्चाई है। ये सच्चाई नहीं गाना, ये है डिस। अमाल भाई मैं बस आपको एक ही एडवाइस दूंगा, जैसे आप बाहर हो वैसे ही आप अंदर खेलो तो ज्यादा बढ़िया लगोगे। अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो अमाल भाई। यार अमाल ठीक है, मतलब अब तो बचा ही नहीं है कुछ शो में। बिग बॉस एपिसोड देखने में अलग मजा नहीं आता है, बताओ। कल का एपिसोड थोड़ा वो जो उनका हुआ टास्क, वो भी काफी ज्यादा स्क्रिप्टेड लग रहा था। मतलब जैसा वो इविक्शन हुआ है वो तो स्क्रिप्टेड ही लग रहा था, पर ठीक है थोड़ा बहुत अच्छा था। उन लोगों ने बोला जैसा जैसा बोला। और मैं इतना ज्यादा चंपू लग रहा हूँ मेरे को पता है। तुम लोग कमेंट में मत लिखना कि चंपू लग रहा हूँ, क्योंकि इस बार मेरे बाल बहुत ज्यादा गंदे कट गए हैं। कुछ नहीं कर सकते हो, तुमको यही देखना है 8-10 वीडियो तक, जब तक बाल बढ़ नहीं जाते। यू आर द क्रिप्टोनाइट, उस ग्रुप को खत्म करने वाली तू है। तो ऑनेस्ट मैंने आके यही किया था, ये प्लान था मेरा। तेरे को भी बोला था इनको कोई बात छोड़ के बात बोलती है मेरा प्लान। क्रिप्टोनाइट अरे लवंगी बॉम्ब। ग्रुप को एक एक करके बाहर कैसे भेजा तुमने? मैंने कहा तो था कि नहीं है तेरी दोस्त नेहल। तो पूछा कैसे, तो मैंने बताया उसको 4 पॉइंट। फिर बाद में उसने नोटिस किया कि बाद में वो हो गया। ये जो सब हुआ है इसमें कोई मालती का हाथ नहीं है। वो अमाल ने खुद रियलाइज किया है। इसकी बातें तो कहीं उसने सुनी भी नहीं है। वो किसी की बातें अगर अमाल सुन रहा होता तो फिर क्या बात होती। वो सिर्फ सलमान खान की बातें सुनता है, वो भी थोड़ी बहुत सुनता है, पूरी नहीं सुनता। मालती फोगटी क्रेडिट ले रही है कि मैंने सुधारा अमाल को है, मैंने उससे लोग दूर करे, मैंने उनका ग्रुप तोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है। और ये ग्रुप तोड़ने वाली बात जीके ने भी करी हुई है। मतलब कैसे उसका ग्रुप तोड़ा वो उसने डिकोड करा है, तो उसका भी वीडियो मैं तुमको दिखाऊंगा अभी आगे। ये नीलम कब से पहले मेरे से जल रही, पर मेरी बात में थोड़ा लॉजिक लगा उसको, तो नीलम भी अलग हो गई। एक तो भाई ये मालती खुद को इतना ज्यादा लॉजिकल समझती है ना कि मेरे से बड़ा लॉजिकल कोई पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया में। वेल प्लेड। अच्छा भी क्या मैंने लोगों के लिए। एक सेकंड, कौन से लोग? मृदुल के लिए। घर में उसने सुना इसका, घर चला गया। थैंक्स मालती, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। उनको पता था हवा चल रही है, हाँ। बट वो अंदर खींचनी है कि छोड़नी है, मतलब ऐसे या वो नहीं पता था। बढ़िया था यार, ये बढ़िया था। खींचनी है पर ठीक है। मतलब यार अब वो मालती तो देखो क्या पता तानिया बन जाएगी क्या, कि उसने सोच लिया जो फेंकेगा वही दिखेगा। तो तानिया के क्या बोलते हैं उसको, राह पर चल पड़ी है। अब इन लोगों को देखो बिग बॉस में कुछ बचा तो है ही नहीं, क्योंकि बसीर के जाने के बाद इतना ज्यादा मजे रहे नहीं। और उसके बाद अभिषेक निकल गया तो वो तो पूरे ही खत्म हो गया ना। मतलब जो एंटरटेनमेंट था वो तो पूरा ही खत्म हो गया, क्योंकि जैसे अभिषेक बात बात पे लड़ लेता था, अब इनमें से कौन है ऐसा जो बात बात पे लड़ लेगा? जीके लड़ लेगा। लेकिन जीके का भी वही पॉइंट है ना कि 7-8 लोग बचे हैं, उनमें वो क्या दिन भर लड़ता फिरेगा। ठीक है देखो क्या होता है बिग बॉस में आगे। मेरे को लगता है इस वीक शायद ही नो इविक्शन रहेगा इस वीकेंड के बार पर, और नेक्स्ट वीकेंड के बार पर शायद इविक्ट करेंगे, क्योंकि अभी 7 दिसंबर को है फिनाले। तो 7 दिसंबर को अगर फिनाले है और आज तारीख है 12, तो अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है। मतलब बचा है अभी टाइम 7-8 लोगों के हिसाब से। अब क्योंकि इनको टॉप 5 तो तभी दिखाते हैं ना ये लोग, टॉप 5 टॉप 6 तो तभी दिखाते हैं। देखो क्या होता है। जीके क्रैक द बिग बॉस गेम परफेक्टली। हमारे ग्रुप में नहीं हुआ है, अभी इसको यहाँ से लेंगे, बजाज को तीनों निकाला, इसको यहाँ से ले गए, मतलब ग्रुप को उन्होंने और बाकियों किया। हाँ, और बाकियों का सेव कर सकते हो, ये कर सकते हो, और पावर मिल गई बराबर।
मैं ये देख रहा हूँ, मैं अभी वॉक करते हुए अगर जीके यहाँ पे एकदम पॉइंट आउट कर देता कि जब कोनिका थी इविक्शन में, मतलब नॉमिनेटेड थी, तब इन्होंने नो इविक्शन कर दिया। जब जब नीलम थी पहले वाले उससे, तब इन्होंने नो इविक्शन कर दिया। यहाँ पे भी वो नीलम तो यहाँ लास्ट में तो बचाना ही नहीं चाहते थे, नहीं तो वो लास्ट में भी नीलम बचा देते। और मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग से जीके शायद ऐसी बातें कर रहा होगा, लेकिन बिग बॉस वालों ने दिखाया ही नहीं। अब दिखाने लगे क्योंकि अब और कुछ है ही नहीं ना दिखाने के लिए। क्या दिखाते रहेंगे वो? तानिया की बड़बड़ या फिर कोनिका की वो किचन वाली लड़ाइयाँ। वेल प्लेड मृदुल भाई। गौरव ने दिया मृदुल को गिफ्ट। मेरे पास और कुछ है नहीं तेरे को। घर पे सबको आऊंगा मैं तेरे यहाँ। वो सब आ रहे हैं। आ जाओ यार। सॉरी फरहाना। ग्रेटेस्ट नोएडा। ग्रेटेस्ट नोएडा। जय श्री राम। फुल पावर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या यार, बिग बॉस का पहला ऐसा इविक्शन है जिसमें पूरे सारे के सारे घर वाले रो रहे हैं। और उसने जितना भी था, मतलब वैसे तो उसने फरहाना के साथ इतना कोई गलत किया भी नहीं, फिर भी उनको सॉरी बोल के गया। जीके के तो शायद पैर पड़ गए। पहला ऐसा इविक्शन है जिससे सब बाहर भी सबको बहुत बुरा लगा है। इविक्शन पहले भी हुए थे, जैसे बसीर के टाइम पे भी लोगों को बुरा लगा था, लेकिन तब लोग इतने रोए नहीं थे। तुम देखा होगा मालती उस टाइम डूब रही थी, और ये अभिषेक के टाइम पे नीलम भी इविक्ट हुई थी और अभिषेक भी इविक्ट हुआ था, तो दोनों ग्रुप रो रहे थे। मृदुल एक ऐसा इंसान था जिसके लिए सारे घर वाले रो रहे थे, तो लोगों को बहुत दुख लगा क्योंकि वो सबसे कनेक्टेड था। भले ही वो नहीं दिख रहा हो, लेकिन सबका एक कनेक्शन था उसके साथ। तो मेरे को भी ऐसा अच्छा नहीं लगा मृदुल गया तो, क्योंकि एक तो वो यूट्यूबर है ना। अब मैं भी अगर यूट्यूब कर रहा हूँ तो एज अ यूट्यूबर, एज अ छोटा यूट्यूबर, मैं भी चाहता था उसको सपोर्ट करना। इसलिए स्टार्टिंग की वीडियोस में अगर तुमने देखा हो तो मैं मृदुल के थोड़ा साइड रहता भी था, पर उसने फिर कुछ नहीं किया तो ऐसा लगा कि हाँ नहीं अब अपने को बायस तो नहीं रहना है। तो उस हिसाब से ठीक था, बढ़िया थी जर्नी मृदुल की। अब और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बिग बॉस वाले के जो हाथ में वही करेंगे। हमारी अगर सुन रहे होते तो फिर क्या बात होती। बहुत सारी फैक्ट्रियों के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, उसमें से एक फैक्ट्री है जिसके बारे में मैंने अभी तक बिग बॉस पे खुलासा नहीं किया। झूठ बोलने लगे। भाई एक तो ये जो पीछे से ताने के टाइम पे बोले जा रहे थे, पीछे से चैंटिंग कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं कि झूठ बोल रही फैक्ट्री। तानिया में तल फर्जी है। फर्जी फैक्ट्री। ये जो फैक्ट्री है वो है मेरे प्यार की फैक्ट्री। अमाल को जहाँ फनी बनना होता है वो जमीन पे लेट के ऐसा कर देता है। बट ठीक है, थोड़ा अच्छा सेक्शन था ये, थोड़ा फनी सेक्शन था यहाँ पे। फिर वोटिंग हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि वोटिंग में इन लोगों ने क्या किया हो कि ऊपर जो बॉक्स रखा था वोटिंग का, उसमें से पर्चियाँ डाली हो, तो वहाँ पे उन्होंने सही वोट किया है। जो वहाँ की क्राउड आई है वो उन्होंने सही वोट किया है, लेकिन उसके नीचे बिग बॉस वालों के वोट्स रखे थे कि जैसे अगर मृदुल को 10 भी आए हो तो नीचे बिग बॉस वालों ने 4 रखे थे कि ये 4 इसको ही जाएंगे। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ये स्क्रिप्टेड भी हो सकता है, अनस्क्रिप्टेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। एक तो ऐसे आरोप भी नहीं लगा सकते ना अपन बिग बॉस वालों पे। बिग बॉस वाले पता चले सारी वीडियो उड़ा दे, मेरा तो चैनल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अब तुम क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करोगे जब तो मजा आएगा ना। और एक वीडियो मेरे सामने जीशान की आई थी कि जीशान भी कह रहा है शहबाज को बुलाने का। ये देखो, हाय शहबाज मेरे भाई, मेरी आवाज तेरे तक अगर पहुंच रही है, तेरे दिल तक अगर पहुंच रही है तो प्लीज बाहर आ जा। मैं नीलम बसीर सब तुझे याद कर रहे हैं मेरे भाई। वो सब तो ठीक है जीशान भाई, ये जो आपने राजू जैसे बाल सेट किए हैं, ऐसे भी तू वहाँ पे क्या करेगा डार्लिंग? तू क्या करेगा वहाँ पे? तू बाहर आ जा। जब बाहर आ, गोवा चलते हैं, गोवा में बिग बॉस खेलेंगे यार, किसी रिजॉर्ट को बुक करके। तेरी वाकई बहुत याद आ रही है मेरी जान, प्लीज बाहर आ जा। हमारा अकेला संभाल लेगा। ये वीडियो मेरे को समझ नहीं आया, ये सपोर्ट में बनाई है इसने कि सरकाज़म में बनाई है? कि उसको कह रहा है कि बाहर आ जा, गोवा चलेंगे, अमाल संभाल लेगा। हाँ, अमाल तुम्हारा माँ बाप बन जाएगा, सब बन जाएगा। फरहाना एक्सपोज्ड जीके। देखिए आपने 20 साल से किया ना टीवी। हाँ तो आई फील लाइक यू कैन एक्ट फॉर एटलीस्ट 3 months। देन आई शुड गेट एन ऑस्कर। ऑस्कर फॉर बीइंग फेक। यू स्टार्टेड कि आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, वो कह रही है कैरेक्टर प्ले करो। 3-4 बार तूने बोला था। चलो बोलने दो। 5वीं बार मैंने कहा भाई किसी को फुट इन द डोर मोमेंट नहीं मिला। मैं फुट इन द डोर मोमेंट की ही बात कर रहा हूं, पर वो फुट इन द डोर, वो फुट इन द डोर किसी के निगाह से नहीं मिला। तो पता नहीं था कि कौन आया है। देखो चिल्ला के सबसे बात कर रही है भाई यार। फरहाना जो है ना वो थोड़ा अब आ गई है जोश में नहीं, मतलब क्या कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि उसको जनता दिख गई। वहाँ पे फरहाना करते हुए दिख गई। एक वहाँ पे कोई तो कुछ बात कर रहे थे तो बोला कि फरहाना लव यू एक बोल के गई, तो उसके बाद से तो वो ऐसी हो गई कि भाई मैं तो ये गेम जीत गई, मैंने तो ये गेम में अपनी पर्सनालिटी बना ली, लोग तो मेरे को प्यार कर रहे हैं। फरहाना अब जो है अब थोड़ी वो दिखेगी, वैसा ओवर कॉन्फिडेंस उसमें दिखेगा। पर मेरे को लगता है कि अगर वो ज्यादा ओवर करा उसने तो वो डूब जाएगी। बाकी मैं ये भी बात करना चाहता
चाहता था कि इस वाले बिग बॉस में ये लोग ही अपनी मतलब वहीं की जो सरकार बोलते हैं ये वो ना रखे और सीक्रेट रूम ना रखते, तो ये बिग बॉस बहुत अच्छा होता। ये बिग बॉस वाला सीजन जो था ये कंटेस्टेंट पे छोड़ देते कि वो जैसा खेलते उस हिसाब से एविक्शन होता, तो बहुत ही बढ़िया लगता। मैं तुमको बता रहा हूँ टॉप 5 में अमाल को भी ले जाते, कोई दिक्कत नहीं रहता, बायसनेस के साथ ले जाते। जीके रहता टॉप 5 में, बसीर रहता, अभिषेक रहता है, बहुत प्रणीत भी रह सकता था, मतलब प्रणीत भी टॉप 6 टॉप 5 चले जाता, इजी चले जाता, बहुत बढ़िया सीजन हो जाता भाई ये। पर क्या बोले यार, बिग बॉस वाले अच्छा है, जल्दी खत्म करे सीजन। और मैं तो चाहता हूँ कि OTT वापस आ जाए भाई, OTT 2 जैसा कोई सीजन वापस आ जाए, मजा ही आ जाएगा एकदम। और मेरे को भी मजा आ जाएगा अगर तुम ये ईयरफोन गेस कर लोगे। नहीं मतलब इस वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल सब्सक्राइब कर दोगे और कमेंट में तुम बता सकते हो कि ईयरफोन किसकी है। तो चलो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।